बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी जहानाबाद में भूमिहारों के खिलाफ भाषण देते हैं। उसके बाद आज मीडिया में कटाक्ष करते हुए जगदीश शर्मा के ऊपर यह कहते हैं कि जगदीश शर्मा क्या जहानाबाद का शंकराचार्य है, क्या भूमिहारों का शंकराचार्य है कि जो वो कहेंगे वही होगा। तो अशोक चौधरी जी, क्या आप जहानाबाद के भूमिहारों का ठेकेदार है कि आप जहानाबाद का भूमिहारों का आप हितैषी हैं? अरे आप बेटी के शादी भले ही भूमिहार के घर में कर दिए, इससे आपको भूमिहार समाज आपको नेता नहीं मान रहा है, इससे भूमिहार समाज आपको भूमिहार हितैषी नहीं मान रहा है। आप भूमिहार विरोधी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आपको बिहार जहानाबाद की भूमिहार समाज आपको यही मानता है। क्या बोलते हैं कि जगदीश शर्मा कुर्ता फरवाने नहीं जाएंगे तो हमको कौन कालिक पोत दिया? अरे हम जहानाबाद में साक्ष्य उदाहरण है कि जहानाबाद की जनता आपका विरोध कर रहा था और आप विरोध के डर से उस जगह पे आए नहीं और कालिक पोतने की बात करते हैं। जहानाबाद की जनता ने आपके मुंह पे कालिक तो सामने से नहीं तोपा, लेकिन चुनाव के परिणाम में कालिक तोपा गया है। अगर आपके अंदर मानवता होगा तो आप स्वीकारिए कि जहानाबाद की जनता ने आपके मुंह में कालिक पोता। जी, जहानाबाद की जनता के जा करके आप धमकी दे रहे थे, जहां के लोगों को आप हड़का रहे थे कि अगर एनडीए को वोट नहीं देगा तो जांच बैठवा देंगे। वहां के लोगों ने स्वीकार आपकी चुनौती को, कहा कि बैठवा दिए जी जांच। और ये जो जिस मुखिया को आप डर दिखा रहे थे, जिस मुखिया को आप धमकी दे रहे थे, वो मुखिया भूमिहार समाज से था और भूमिहार समाज के मुखिया ने आपको कहा कि आप जांच बैठवा दीजिए, चाहे जेल भेजवा दीजिए, आपके सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि समाज के स्वाभिमान की बात है, जहानाबाद की स्वाभिमान की बात है। और जहानाबाद के स्वाभिमान के लिए जहानाबाद के एक व्यक्ति ने आपके मुख पे कालिक पोता है। चंद्रवंशी रूपी घमंडी अहंकारी व्यक्ति को जहानाबाद से हरा करके आप क्या आरोप लगाते भूमिहारों पे? भूमिहार के बराबरी करना आपकी हैसियत की चीज नहीं है और जगदीश शर्मा का बराबरी आपसे तो होना बिल्कुल मुश्किल। हम तो कह रहे हैं कि बिहार के कोई भी जनरल के सीट पर आप चुनाव लड़िए, वहां से आपको हम हराएंगे। जगदीश शर्मा से लड़ने वाला लेवल आपका नहीं है। जगदीश शर्मा के पुत्र के भी लड़ने का लेवल आपका नहीं, क्योंकि जगदीश शर्मा के पुत्र भी आपसे कहीं बड़े कद के हैं। क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि हम तो जहां से भूमिहार का सीट वहां से 150 से वोट आ गए। उनके बेटा जगदीश शर्मा का बेटा राहुल कुमार चुनाव जीते हैं 10 में घोसी से, और जिनके कृपा से, जिनका रहमो करम से जहानाबाद के 2019 में जनता दल यूनाइटेड जीता। आज उन्हीं को आप आंख दिखा रहे हैं। अगर जगदीश शर्मा जी को जहानाबाद में आकर के जहानाबाद की धरती पे आकर दिखाएगा, ये जहानाबाद की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये जहानाबाद का शेर है जगदीश शर्मा। जहानाबाद के भूमिहारों का स्वाभिमान है जगदीश शर्मा। बिहार के भूमिहारों का स्वाभिमान है जगदीश शर्मा, जो किसी को अपने स्वाभिमान के खिलाफ समझौता नहीं करते हैं। और जगदीश शर्मा के यहां आप लोगों ने दरबारी किए 2019 के चुनाव में, राहुल कुमार जी के जहां के दरबारी किए कि राहुल जी मदद कर दीजिए, अगर इस बार गलती हुई अगला बार गलती नहीं होगा। और ये कहना बंद कर दीजिए कि हमने जहानाबाद से चंद्रवंशी जी को अति पिछड़ा के कारण हराया है। जहानाबाद से हमने अगर चंद्रवंशी जी को चुनाव हरवाया है तो उनके बुरे कर्मों की वजह से हराया है। जब कोरोना के काल में जहानाबाद की जनता त्राहिमाम कर रहा था, जब एम्बुलेंस बिना एक बच्चे की मौत होता, उसकी मां छटपटा छटपटा के सड़कों पे बिलखती रोती है, उस समय अशोक चौधरी जी आप कहां चले गए थे? ये सवाल आपने क्यों नहीं पूछा चंद्रवंशी जी से? और उनके बुरे कर्मों की वजह से जनता ने हरा दिया, तो हार का ठीठा आपने भूमिहारों पे फोड़ दिया। जब जीता था तो क्रेडिट आप लोग लेते हैं, हार का क्रेडिट भूमिहारों पे ठोक देते हैं। और जगदीश शर्मा जी का इतिहास रहा है, वो टिकट के लिए किसी के यहां दराबरी नहीं करते हैं। वो निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं और निर्दलीय भी आगे चुनाव जीतेंगे। ये जहानाबाद है और जहानाबाद, अगर आप चाहते हैं कि जहानाबाद से चुनाव लड़ जाए, जमानत जब्त होगा। और ये जहानाबाद की पावन भूमि पे हमें नहीं लगता है कि आपने जिस प्रकार से भूमिहार के लेकर के आपने बयान दिया है, पूरे बिहार के भूमिहार समाज में जिनके अंदर अपने समाज के लिए स्वाभिमान होगा, उनका स्वाभिमान जगह है, और आपके खिलाफ एक एक व्यक्ति आवाज उठा रहे हैं। जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं, जब तक इस बिहार के एक भी भूमिहार आपको छोड़ेगा नहीं। तोड़ने का मतलब यह होता है कि जब तक आपको इस सत्ता के अहंकार, सत्ता से उतार के आपको नहीं हटा देता है, जब तक बिहार का भूमिहार पानी नहीं पिएगा, जब तक बिहार का भूमिहार आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, और मैं आपके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। हमने तो चुनौती दिया है, अगर आपको हिम्मत है तो आप बिहार के कोई भी जनरल सीट पर आप चुनाव लड़िए और खुले ऐलान कीजिए कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको वहीं से सबक सिखा देंगे, उसी सीट पर जाकर आपको हरा के दिखा देंगे। क्योंकि जहानाबाद की नहीं, ये बिहार के भूमिहारों की आन बान शान की बात है। ये बिहार के भूमिहारों के आपने चैलेंज किया है, भूमिहार के स्वाभिमान पे आपने सवाल खड़ा किया है। जब बिहार का भूमिहार अपने स्वाभिमान के लिए अड़ जाता है तो सामने वाला चाहे कितना हो मजबूत हो, उससे सीना ठोक के लड़ाई लड़ता है, और उसको जब तक हरा नहीं देता है तब तक लड़ाई लड़ता है। और जहानाबाद
में आप आकर के जिस प्रकार से भूमियार के मंच पे, भूमियार के जगह पे, भूमियार बाउल सीट पे, भूमियार का गर्व से आपने बात बोल के चले गए, ये जहानाबाद की दिन है। दूसरे जगह पे इस तरह की बात बोल के आते हैं तो बिना विरोध का सामना किए हुए आप वापस नहीं लौट जाते हैं। और जहानाबाद में जगदीश शर्मा जी के ऊपर आपने जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, आपका लेवल जगदीश शर्मा से बात करने का नहीं है। आप तो जब आप कांग्रेस के नहीं हुए, जदयू के नहीं हुए, तो आप क्या हो जाइएगा नीतीश कुमार जी का? नीतीश कुमार जी को उनके साथ बैठ के आप उनको खंजर बोकर नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारने का आप एक साजिश रच रहे हैं। भूमियारों को गाली देकर के जिस भूमियारों ने नीतीश कुमार को सत्ता पे बैठाया लालू से लड़के, आपको क्या पता आपका क्या योगदान है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में, और भूमियारों का क्या योगदान है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनाने में, वो जाके नीतीश कुमार जी से पता कर लीजिए। आपके रावण जैसे अहंकार को इस बिहार की जनता और जगदीश शर्मा के रूप में आपका अहंकार टूटेगा। अगर आपके अंदर 2 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का यह ऑफिशियल बयान है। अगर जनता दल यूनाइटेड का यह ऑफिशियल बयान रहा तो उसी जहानाबाद में एनडीए को हरा करके भूमियार के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम लोग किसी को भी, आपको हराने के लिए किसी के साथ भी गले मिला करके आपको पराजय करके दिखा देंगे। और शंकराचार्य जगदीश शर्मा नहीं है। आपको ज्ञान होना चाहिए कि शंकराचार्य चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये बता देते हैं कि, लेकिन ये सच्चाई बात है कि भूमियारों का जननायक जगदीश शर्मा, अरुण कुमार जैसे लोग हैं, रामजतन सिन्हा जैसे लोग हैं, जिनसे टकराना आपके लिए मुश्किल होगा, जिनसे टकराना आपके लिए नामुमकिन होगा। हमने पहले भी कहा और आज भी कहेंगे कि पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ, और इस बिहार में भूमियार को कोई आईना दिखा के राज कर ले, कोई माय के लाल पैदा नहीं हुआ। चाहे आप मंत्री हो, संतरी हो, आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। बाकी शंकराचार्य नहीं, जननायक जगदीश शर्मा है, जो आप पिछले 100 सदियों तक आपका व्यक्ति जननायक नहीं बन सकता है। ये जगदीश शर्मा के अंदर क्वालिटी है, जहानाबाद के जनता के अंदर क्वालिटी है, जहानाबाद के नेताओं के अंदर ये क्वालिटी है। आप भूमियारों से मत टकराइए महोदय, क्योंकि भूमियार का पावर है कि सत्ता में बैठा भी सकता है तो सत्ता से गिरा भी सकता है। और भूमियार का मतलब सुन लीजिए, भूमियार का उदाहरण आपको बता देते हैं कि सामने वाला अगर भूमियार समाज के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाए तो हमारे पूर्वजों ने संस्कार दिया है कि सीना चौड़ा करके सर में कफन बांध के सामने वाला चाहे कितना हो ताकतवर हो, बलवान हो, उससे लड़ जाओ और तब तक लड़ो जब तक वो हार नहीं जाता है। उसी को भूमियार कहते हैं। बाकी आप मेरे वीडियो से कितना सहमत है ये कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। बाकी अशोक चौधरी के बयान पे आपका क्या विचार है कमेंट में बताइएगा। और आप तमाम समाज के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि समय आ गया, एकजुट होइए। जब तक अशोक चौधरी जैसे व्यक्तियों को, जातिवादी मानसिकता वाले व्यक्तियों को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये लड़ाई आपका छोटा भाई लड़ रहा है। आप आगे पीछे से साथ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनको हरा करके, इनको नतमस्तक करके इस बिहार के भूमियार समाजों को हम न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय परशुराम।